एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोबारा से आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में हम आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसको कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बाल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बारे में। तो इन दोनों भर्तियों को कवर करने वाले हैं, क्या कुछ प्रोसेस उसमें है बताने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, यानी इस जनवरी में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। अगर महिला हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि कब इसका आवेदन है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा उसमें कि क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती का। अगर 2022 में देखें तो इसमें कुछ पदों पे आवेदन हुआ था, जिसमें आपका प्रोसेस 2025 तक कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद से आपका काफी लंबा टाइम हो गया, इसका प्रोसेस आपका नहीं हुआ है और कोई भी इसमें आपका जो है नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सारी महिलाएं जो उसमें फाइनल मेरिट में आउट थी, या जो उस टाइम आवेदन नहीं कर पाई थी, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं जो इस बार पेट क्वालिफाई की हैं या पेट का एग्जाम दी है, तो वो लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका भर्ती आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। विधानसभा में भी आपका जब तृतीय सत्र था तो उसमें जो भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग की अध्यक्ष थी बेबी रानी मौर्य जी ने, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि लगभग 2500 से भी ज्यादा पद खाली हैं और इसमें आपका आवेदन अब होने वाला है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका भर्ती दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती आपकी अलग है और मुख्य सेविका भर्ती आपकी अलग है। ठीक है, मुख्य सेविका भर्ती जो आपकी होती है वो यूपी SSSC उसको देखती है, और विभाग आपका एक ही होता है, यानी कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग को ही जिम्मेदारी होती है दोनों में। लेकिन आपका प्रोसेस अलग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है और आपका सिलेबस भी अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग डाउट में ना रहिए, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में पेट लगेगा और मुख्य सेविका भर्ती में जो है वो मतलब आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में भी पेट लगेगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप मुख्य सेविका भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेट क्वालिफाई होना जरूरी है, और अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे पेट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें सेम है, जैसा कि आपका एज हो गया, या फिर आपका जो है अगर बोले तो क्वालिफिकेशन, तो ये सारी चीजें लगभग आपकी सेम है। और उसमें भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जिलेवार भर्ती चलती है। तो थोड़ा बहुत आपका प्रोसेस एक है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि भर्ती आपकी वही है और आपको वही आवेदन करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आपकी अलग होती हैं, बहुत सारी डिफरेंस इसमें होते हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मुख्य सेविका भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपका बहुत जल्दी आपका मतलब जो है समय वो समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी आपके पास ये नोटिफिकेशन आने वाली है कि आपका आवेदन स्टार्ट होने में। और आपका जो डाउट रहता है कि क्या सिलेबस चेंज रहेगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी अभी ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि सिलेबस चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा। और अभी मैं आपका कल का अगर नोटिफिकेशन बताऊं तो लगभग 30,000 से भी प्लस बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आपकी भर्ती आने वाली है, 30,000 प्लस में। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इसमें आपको चांसेस मिलने वाले हैं। बस ये है उसमें कि आपको थोड़ा सा सब्र अभी रखना है और आपको सिलेबस पढ़ते रहना है। हमारा जो मेन मकसद रहता है कोई भी वीडियो बनाना हो नोटिफिकेशन के पहले, वो यही रहता है कि आपको सिलेबस पढ़ना होगा। मतलब आपका इसमें एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, तो आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है या किस तरह से तैयारी करना है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम समय 4 से 5 महीना होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप लेट हो जाएंगे और फाइनल यही होगा कि आप वहां से आउट हो जाएंगे। तो वो रिग्रेट आपको ना हो, वो चीजें आपके साथ ना हो, इससे पहले आप तैयारी करिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, तो आपका प्रोसेस जो है वो तैयारी वाला वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, हम बात यहाँ पे आज करने वाले हैं कि जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर दोनों में महिलाओं का ही होता है, कि जितनी भी महिलाएं हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है होम साइंस से या फिर एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका समाजशास्त्र हो गया, सोशल साइंस हो गया, या कोई अन्य आपका पोषण से संबंधित हो गया, तो अगर आपने सामाजिक विज्ञान हो आपका ये विषय हो गया, अगर इन सब विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि 2026 की जो भी भर्ती हो मुख्य सेविका के, उसमें आपकी कुछ चेंजेस हों, लेकिन 101% नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि अभी ऐसा सिर्फ
बतलाया जा रहा है, अभी कंफर्मेशन इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आपने होम साइंस से किया है, समाजशास्त्र से, सामाजिक विज्ञान से, पोषण से संबंधित किसी विषय में अगर आपने स्नातक किया है, ठीक है, बाल विकास आपका कोई सब्जेक्ट रहा है डेवलपमेंट से संबंधित, तो आप यहाँ पे अप्लाई अपना कर सकती हैं मुख्य सेविका के लिए और भी, और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए भी, दोनों के लिए आप एलिजिबल यहाँ पे होंगी, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि मुख्य सेविका में अगर आप आवेदन करना चाहती हैं तो पेट आपका 2025 अगर आपने दिया था, आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हो। एक चीज इसमें यह है कि अगर आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने नंबर होना चाहिए, तो देखिए अगर आपके नंबर पे कोई मैटर नहीं, अगर आपने 10 नंबर 20 नंबर या 30 नंबर जितना भी नंबर आपने पाया है उससे कोई मैटर नहीं, बस आपका पेट होना चाहिए, आपने पेट का एग्जाम दिया हो, पेट में आप वहाँ पे आपकी प्रेजेंटी हो, आपने वहाँ पे प्रेजेंट मतलब आप रही हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। उम्र की मैंने आपको बताया कि 18 से 35 साल आपकी यहाँ पे आयु सीमा है। बाकी जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, आयु छूट भी उनको मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपके जो डाउट लगातार बनने रहते हैं, अभी भी अगर कुछ आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी सिलेबस से और बुक से संबंधित आप लोग का डाउट रहता है कि बुक बता दीजिए, किस बुक से किस में तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुख्य सेविका के लिए अप्लाई करना चाहती हैं या आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए, तो दोनों को आपको एक बार प्रैक्टिस, वैसे तो आपका विषयगत ज्ञान होता है, यानी जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या अपने बुक में जो भी पढ़ा है वही चीजें पूछी जाएंगी आपसे, एक्स्ट्रा आपका रीजनिंग मैथ ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बुक टैग कर दूंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुख्य सेविका का पेपर आता है, किस तरह से आंगनबाड़ी का पेपर आता है, दोनों बुक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे टैग कर दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है यहाँ से, तो आप मतलब आपको कोई यहाँ पे नहीं देख पाते या कुछ भी समस्या है, तो आपको मैं इंस्टाग्राम मेरा फॉलो कर लीजिए, वहां पे टैग कर दूंगी, वहां पे आप देख सकते हैं। तो मतलब आपको बुक के लिए भी परेशान नहीं होना, मैं आपको बुक भी बता दूंगी कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है, स्टडी अपनी स्टार्ट करनी है मुख्य सेविका के लिए और सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में जो है आपका नकारात्मक अंकन नहीं होता है, और मुख्य सेविका में आपका 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी आपको नकारात्मक अंक भी देखने को मिलता है। अगर आप गलती करते हैं तो आपके सही प्रश्न से भी नंबर कट जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं आपकी मुख्य सेविका में। अगर आप आवेदन करनी चाहती हैं तो बहुत कम समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है, तो आप आवेदन के लिए तैयार रह जाइए, मतलब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपने विषयगत आपके पास ज्ञान नहीं है, आपने बुक नहीं पढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस रहता है वो आपसे जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य सेविका में क्या क्या जिम्मेदारी होती है सेविका की, कैसे उनको कार्य करना रहता है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा सामाजिक स्तर पे जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, मतलब कैसे आपको एक सोशल डेवलपमेंट के बारे में, या कोई भी पारिवारिक कोई समस्या है, या विवाह से कोई समस्या है, या तमाम चीजें, मतलब कोई भी समस्यागत कोई विषय है तो उससे रहता है। नॉलेज आपको कितनी है, वो सारी चीजें आपको देखी जाती हैं। इसके अलावा कोई संस्था है, जैसे कि आपका WHO हो गया, या यूनिसेफ वगैरह हो गया, या कुछ और हो गया बाल विकास से संबंधित, तो उसके बारे में भी आपको, रेड क्रॉस से के बारे में भी आपको एक संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी आज की अपडेट है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।